ये फर्क है उनकी स्ट्रेटेजीज में और हमारी स्ट्रेटेजीज में। एक का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है, और एक का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसका बस मैं नाम ही नहीं लूंगा उसका। यानी कि हारते हैं इंडिया, जीत 13 मैचेस के अंदर 73 विकेट्स इन्होंने लिए, 250 वैल्यूएबल रन इन्होंने मारे, जिसमें से इनकी एक सेंचुरी शामिल हो गई। अब आप सोचें, दूसरी तरफ आप यासिर शाह की तरफ चले जाएं, जिनके साथ पाकिस्तान में मुसलसल नाइंसाफी हो रही है। टेस्ट समझ के 4 फास्ट बॉलर्स खिला दिए, स्पिनर नहीं डाला, ठीक हो गया। स्पिनर डालना चाहिए था यासिर शाह को। अब यासिर शाह को क्यों डालना चाहिए था? बेशक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम से शहीर वकार है। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा लें, बेल नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलें। अगर आप मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हैं, प्लीज फॉलो का बटन दबा लें, ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोज आपको मिल सकें। यार, बहुत सारे पाकिस्तानियों का ना ये ख्याल था कि बांग्लादेश जो है इंडिया को भी पाकिस्तान की तरह हरा जाएगा, क्योंकि शंटू ने स्टेटमेंट दिया था कि हम इंडिया को 2-0 से हराएंगे। सॉरी, ओवर रेटेड स्टेटमेंट दिया था, ओवर हाइप्ड स्टेटमेंट दिया था। वो कोई स्टेटमेंट था नहीं, उनके कॉन्फिडेंस का पता तो इसी मैच के अंदर ही लग गया। लेकिन अब गलती पाकिस्तान ने क्या की थी जो इंडिया ने नहीं की, ये मैं आपको बताने लगा हूं। देखें, पाकिस्तान ने एक फट्टा ट्रैक समझ के 4 फास्ट बॉलर्स खिला दिए, स्पिनर नहीं डाला, ठीक हो गया। स्पिनर डालना चाहिए था यासिर शाह को। अब यासिर शाह को क्यों डालना चाहिए था? बेशक आप कहेंगे कि यार उनकी तो उम्र ही 38 साल है। यार, अश्विन की उम्र भी 38 साल है, यासिर शाह की उम्र भी 38 साल है, लेकिन यासिर शाह बाहर बैठा हुआ है, 2 साल से क्रिकेट में आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन अश्विन वो बंदा है जो पिछले 15 टेस्ट मैचों में से 13 टेस्ट मैच इंडिया के साथ खेला है। कितने? 15 में से 13 टेस्ट मैच इंडिया के साथ खेला है, वो रविचंद्रन अश्विन है। और 2 टेस्ट मैचों में उसलिए बाहर उन्हें इसलिए बिठाया गया क्योंकि एक मेरा ख्याल है मैच हुआ था ओवल के अंदर, एक मैच हुआ था मेरा ख्याल है मुझे नाम याद नहीं आ रहा ग्राउंड का, उसके अंदर मैच हुआ था। अब वो एक इंग्लैंड के अंदर था और एक साउथ अफ्रीका के अंदर था। इन उन दो के अंदर उनको मैच में बाहर बिठा दिया गया। अब बाहर इसलिए बिठाया गया क्योंकि वहां पर बॉलिंग ट्रैक्स हैं, फास्ट बॉलर्स काम आते हैं, वहां फास्ट बॉलर्स की कमी नहीं होती। अब इंडिया ने 15 में से 10 टेस्ट मैच अपने मुल्क के अंदर खेले हैं। अब 15 में से 10 टेस्ट मैच अपने मुल्क के अंदर खेले तो वहां पे काम कौन आए? अश्विन। 13 मैचेस के अंदर 73 विकेट्स इन्होंने लिए, 250 वैल्यूएबल रन इन्होंने मारे, जिसमें से इनकी एक सेंचुरी शामिल हो गई। अब आप सोचें, दूसरी तरफ आप यासिर शाह की तरफ चले जाएं, जिनके साथ पाकिस्तान में मुसलसल नाइंसाफी हो रही है। टेस्ट के इतने वर्ल्ड क्लास वो बॉलर थे, इतने वर्ल्ड क्लास वो बॉलर थे, लेकिन उनको बाहर बिठा दिया गया। यूटिलाइज किसे किया गया? अबरार अहमद को। अब अबरार अहमद की क्या परफॉर्मेंस है? पहले उन्होंने एक बांग्लादेश के खिलाफ भी मैच खेल लिया, उसके बाद अब चैंपियंस कप के अंदर भी मैच खेल लिया। उनकी क्या परफॉर्मेंस है आप खुद देख सकते हैं। 38 साल के यासिर शाह है, 38 साल के अश्विन है, लेकिन बिठाया किसको गया बाहर? अश्विन को नहीं बिठाया गया, यासिर शाह को बाहर बिठाया गया, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर से आपके स्ट्रेटजीज में फर्क है। आपके जब प्लेयर्स डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, आपके डोमेस्टिक में परफॉर्म करके ऊपर आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते। आप इंडिया की अंडर 19 क्रिकेट टीम को शिकस्त देते हैं, लेकिन आपसे इंडिया कुछ अरसे बाद आपसे इंडिया इंटरनेशनल में इंडिया आपको हरा देता है। ये फर्क है यार, ये फर्क है उनकी स्ट्रेटजीज में और हमारी स्ट्रेटजीज में। एक का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है, और एक का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसका बस मैं नाम ही नहीं लूंगा उसका। यानी कि हारते हैं इंडिया, जीतता है, मीटिंग्स यहां शुरू हो जाती हैं। यूएसए से आप हारते हैं, जिम्बाब्वे से आप हारते हैं, अफगानिस्तान से आप हारते हैं, जिम्बाब्वे से आप हारते हैं, छोटी छोटी टीमों से हारते हैं आप, फिर आपकी मीटिंग्स शुरू हो जाती हैं। यानी स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान ने डोमेस्टिक क्रिकेट का सेट किया ऊपर आ ही नहीं पाता। करीम नहीं ऊपर नहीं आ पाती, और इनफैक्ट अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी ऊपर नहीं आ पाते। वो 2-2 साल से बैठ के रेस्ट कर रहे होते हैं। अफसोस का मकाम है पाकिस्तान के लिए। क्या यासिर शाह को पाकिस्तान की टीम के अंदर अगर दोबारा मौका मिले तो उनको खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।